जिस प्रकार देश के अंदर यूजीसी 2026 के नए नियमों पर विवाद शुरू हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे की जगह अब जाति के आधार पर बांटने का चलन चल रहा है। यदि हम जाति के आधार पर कानून बनाएंगे तो जाति के आधार पर बटेंगे, यदि हम क्षेत्र के आधार पर कानून बनाएंगे तो हम क्षेत्र के आधार पर बटेंगे, यदि हम धर्म के आधार पर कानून बनाएंगे तो धर्म के आधार पर बटेंगे, और यदि हम भाषा के आधार पर कानून बनाएं तो भाषा के आधार पर बटेंगे। आज जाति, भाषा एवं धर्म तथा क्षेत्र के आधार पर कानून बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण आज देश एक नहीं हो पा रहा है। देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों से रोज ये खबर आती है कि जाति के आधार पर मतभेद दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संकल्प लिया था एक देश एक कानून, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लिया था एक भारत श्रेष्ठ भारत, परंतु आज जिस प्रकार जातियों के आधार पर न्याय और अन्याय की परिभाषाएं परिभाषित की जा रही हैं, उसी कारण देश एक नहीं हो पा रहा है। देश की एकता और अखंडता तब मजबूत होगी जब हमारी शिक्षा व्यवस्था समाज को जोड़ने का काम करेगी। यूजीसी न्यू रूल 2026 आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। यूजीसी 2026 के रूल पर जब विवाद पैदा हुआ, पढ़ाई का माहौल, छात्रों का भविष्य और शिक्षण संस्थाओं की कार्य प्रणाली प्रभावित हुई। इसी कारण आज यूजीसी 2026 रूल पर राजनीतिक चर्चा और समाज में बहस कई जगहों पर देखने को मिल रही है। जब शिक्षा से जुड़े नियमों पर राजनीतिक दल, छात्र संगठन व समाज के अन्य समूह समर्थन व विरोध करते हैं तो कहीं न कहीं शिक्षा में राजनीतिकरण की संभावना पैदा हो जाती है। शिक्षा का राजनीतिकरण, जातीय पहचान की राजनीति, झूठी शिकायतों की संभावना, विद्यालयों की स्वतंत्रता पर असर, शिक्षकों पर मानसिक दबाव, छात्रों के बीच जातीय मतभेद तथा टकराव, यूजीसी के नए नियम इसका कारण बन रहे हैं। देश में अनेकता, खंडता, राजनीतिक तनाव, विवाद और ध्रुवीकरण का बढ़ना देश के अंदर यूजीसी 2026 के नियम संकेत दे रहे हैं। देश की एकता और अखंडता तभी मजबूत हो सकती है जब हमारी शिक्षण संस्थाएं समाज को जोड़ने का काम करेंगी, न कि किसी प्रकार का विभाजन करने पर जोर देंगी। युवा भविष्य का नेतृत्व करते हैं। यदि उनकी शिक्षा के दौरान विभाजन की सोच बढ़ा दी जाए तो वो आगे चलकर देश की एकता तथा राष्ट्रीय संप्रभुता को प्रभावित कर सकती है। नए यूजीसी नियमों के कारण शिकायत प्रणाली का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि जब शिक्षण संस्थाओं में जातीय भेदभाव तथा जातियों के आधार पर शिक्षा दी जाएगी तथा वहां पर जातीयवाद की सोच को बढ़ावा दिया जाएगा तो आगे चलकर वही लोग जातीय राजनीति को बढ़ावा देंगे। नए यूजीसी के कानून शिकायत प्रणाली का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि जब जातीय राजनीति शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करेगी, निर्दोष बच्चों के ऊपर भी राजनीति का शिकार बनाया जाएगा और जिससे निर्दोष बच्चों के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े कानूनों का दुरुपयोग करके उनके जीवन के साथ ही नहीं बल्कि उनका पूरा कैरियर समाप्त किया जा सकता है। विद्यालयों में शिक्षा की जगह राजनीति का माहौल भर सकता है, इसलिए सरकार को ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए मानवता, नैतिकता तथा प्राकृतिक आपदा के विरुद्ध बच्चे लड़ सकें। इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा का अंतिम परिणाम गुणवान और रचनाशील मनुष्य होना चाहिए, न कि हम ऐसे शिक्षण संस्थाओं से ऐसे भविष्य का निर्माण करें जो जातियों के आधार पर देश को बांट ले। क्योंकि यदि शिक्षण संस्थाओं में ही जातिवाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो भविष्य में भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की जातीय समस्याएं खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो सोच पैदा हो जाएगी जो जाति के आधार पर भारत का नेतृत्व करेगी। आज जिस प्रकार पूरे देश के अंदर माहौल बना हुआ है कि ब्राह्मण क्षेत्रों से लड़ रहा है, क्षत्रिय वैश्य से लड़ रहा है, स्वर्ण पिछड़ी जातियों से लड़ रहा है, इस प्रकार का माहौल जो देश के अंदर है, ये एकता, अखंडता और संप्रभुता को कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा सकता है और समाज के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता होती है उसको भी प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि शिक्षण संस्थाओं में राजनीति तथा जातिवाद मुक्त होने चाहिए और वहां पर नियम इस प्रकार के बनाए जाने चाहिए, निर्दोष जो हो उसको निर्दोष साबित होना चाहिए, जो दोषी हो वो दोषी होना चाहिए, परंतु जाति आधार पर न्याय और अन्याय को सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए। इतना ही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।